एतमाद के साथ हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद कैसे कामयाब बनाएं? नंबर गेम क्या होगा? मुत्तहिदा अपोजिशन कितनी मुत्तहिद होगी? तारीख पर तारीख देने का वक्त गुजर गया। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की हतमी बिसात कब बिछाई जाए? 2 हफ्तों बाद आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की दूसरी बैठक। तहरीक इंसाफ के कितने अरकान राबिते में हैं? दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को अंदर की बात बताई। मुस्लिम लीग काफ और मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातों पर भी अपडेट किया। शहबाज शरीफ ने बतौर खास जहांगीर तरीन से मुलाकात पर भी आसिफ जरदारी को एतमाद में लिया। अदम एतमाद और हुकूमत मुखालिफ मार्च समेत मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। नून लीग ने बैरून मुल्क मुकीम अपने अरकान कौमी असम्बली को 48 घंटों में वापस पहुंचने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान में मुकीम तमाम अरकान कौमी असम्बली को बैरून मुल्क सफ़र न करने की हिदायत। तमाम पार्टी अरकान कौमी असम्बली को आइंदा 3 रोज़ लाहौर और इस्लामाबाद में ही क़याम करने का कह दिया गया। मुस्लिम लीग नून के दीगर हम ख्याल अरकान कौमी असम्बली से भी राबते जारी। जहांगीर खान तरीन 3 रोज अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहने के बाद घर मुंतकिल। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स ने जहांगीर तरीन को मुकम्मल आराम की हिदायत की है। जहांगीर तरीन बैरून मुल्क भी ज़ेरे इलाज रह चुके हैं। उनको मैदे के अल्सर की शिकायत भी हुई थी। इससे पहले खबरें आई थी कि जहांगीर तरीन और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। 2 रोज पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैयाजुल हसन चौहान ने मुलाकात की तस्दीक भी की थी। पीडीएम और पीपल्स पार्टी एक रोड पर आ गए। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च की हिमायत का फैसला। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च जीटी रोड से गुजरेगा। पीडीएम की जमातों के कारकुनान हर शहर में लॉन्ग मार्च का इस्तकबाल करेंगे। नून लीग पंजाब और जेयूआई खैबर पख्तूनख्वा में लॉन्ग मार्च का इस्तकबाल करेगी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के इस्लामाबाद पहुंचने पर जलसा होगा, धरना नहीं दिया जाएगा। सियासतदान कभी दरवाजे बंद नहीं करता। नून लीग 14 साल बाद काफ लीग की तरफ जा सकती है, तो इमरान खान और जहांगीर तरीन तो पुराने साथी हैं। मेरी ये सियासी राय है, मैं किसी को मजबूर नहीं कर रहा। अगर आपने ना मिलना हो ना मिलें। कोई इशारा नहीं है, पल्ला मार के दीवा बजा गई ते अख दा इशारा कर गई, बस ऐसे ही। ऑपोजिशन से मुकाबले के लिए शेख रशीद का इमरान खान को जहांगीर तरीन से राबिते का मशवरा। कहा नून लीग 14 साल बाद काफ लीग से मिल सकती है। इमरान खान और जहांगीर तरीन तो पुराने साथी हैं। ऑपोजिशन को पैगाम दिया कि मुलाकात और गुजारिशात से कुछ नहीं निकलना, कोई इशारा नहीं है। ऑपोजिशन अदम एतमाद का वोट लाकर भी फंसेगी, बाद में रोएगी। फोन कॉल्स आ गई थी, आपने कार्ड छुपा कर रखे हैं। तो इमरान खान भी कार्ड छाती से लगा कर खेलता है। पाक फौज मुंतखब हुकूमत के साथ है। माजी में आज़ादी इजहार राय पर किसी भी पाबंदी के सबसे बड़े नकाद इमरान खान ने खुद पेका एक्ट में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम करा दी। अब खुद इमरान खान को मुल्क भर की सहाफती तंजीमों, वकला बरादरी और अपोजिशन के सियासतदानों की तनकीद का सामना है। पेका एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त की कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहली सुनवाई होगी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने फेका तरमीमी ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि फेका कानून में तरमीम का ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए कोई हंगामी सूरत हाल नहीं थी। इस दौरे हुकूमत में मीडिया को बंद किया जा रहा है। सहाफ़ियों पर गैर एलानी पाबंदियाँ लगाई गई हैं। मुल्क में आज़ादी इजहार का कत्ल जमहूरियत को सबूताज करने के मुतरादिफ है। ऑर्डिनेंस के जरिए पेका एक्ट में दफ़ा 4A का इजाफा अदलिया की आईनी आज़ादी के खिलाफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह कल दरख्वास्त की समाअत करेंगे। दरख्वास्त में विफाक को कानून और इत्तलात के सेक्रेटरीज के जरिए और सदर ममलिकत के सेक्रेटरी को फरीक बनाया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में भी पेका तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022 के खिलाफ दरख्वास्त दायर। ऑर्डिनेंस कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि ऑर्डिनेंस का मकसद आज़ादी इजहार पर पाबंदी लगाना और सियासी मुखालिफिन की आवाज़ बंद करना है। पेका तरमीमी ऑर्डिनेंस चैलेंज किए जाने पर लाहौर हाई कोर्ट बार का खैर मकदम। सदर हाई कोर्ट बार मकसूद बुटर का कहना है कि पेका तरमीमी ऑर्डिनेंस चैलेंज करने का इकदाम सराहते हैं। पंजाब बार काउंसिल ने भी पेका तरमीमी ऑर्डिनेंस की मजम्मत करते हुए कहा कि हुकूमत अपनी कारकर्दगी से मुतालिक तनकीदी आवाज़ों को जबरी तौर पर खामोश कराना चाहती है। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी पेका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया।
सदर हाई कोर्ट बार शहाब सरकी और नायब सदर नईम मेमन एडवोकेट का कहना है कि पैका कानून में तरमीम आइन के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। बलूचिस्तान बार काउंसिल ने भी पैका एक्ट मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से ऑर्डिनेंस फौरी वापस लेने का मुतालबा। सियासी जमातों की पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस की मजम्मत। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी ने हुकूमत से ऑर्डिनेंस वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कहा कि दूसरी सूरत में अपोजिशन ऑर्डिनेंस को नामंजूर करने की करारदाद लाएगी। शहरी रहमान ने सवाल किया कि ऑर्डिनेंस फेक न्यूज़ रोकने के लिए है तो इसमें फेक न्यूज़ की तशरीह क्यों नहीं की गई। हत्या की इज्जत हुई है या नहीं, इसका फैसला कौन करेगा। इस कानून को चैलेंज करेंगे। तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने पैका के खिलाफ मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी की हिमायत का ऐलान कर दिया। कहा पैका ऑर्डिनेंस जदीद तारीख का अजूबा है जिसमें जुर्म की तारीफ किए बगैर ताज़ीर मुकर्रर कर दी गई। सहाफत और इजहार राय की आज़ादी सल्ब करने के खिलाफ हर फोरम पर जंग लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन भोन ने कहा है कि पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस का मकसद सियासी मुखालिफिन को दबाना और आज़ादी इजहार का गला घोंटना है। हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए अपनी नाअहली और नाकामियों को छुपाना चाहती है। तरमीमी ऑर्डिनेंस आमराना और इंतहा पसंदी की सोच का मजहर है। मुल्क में ऐसे कवानीन बदतरीन फौजी आमरों के दौर में भी नहीं आए। पैका ऑर्डिनेंस पर वुमेन्स एक्शन फोरम का गहरी तशवीश का इजहार। कहा ऑर्डिनेंस के जरिए कानून साजी के हुकूमत के आमिराना तर्ज अमल ने जमहूरियत, पार्लियामेंट और सूबाई खुदमुख्तारी को बुरी तरह नुकसान पहुँचाया है। पैका ऑर्डिनेंस का इजरा जमहूरी अमल और इदारों के लिए हुकूमत के तहकीर आमेज रवैये का एक और इजहार है। दूसरी जानिब PNS, CPNE, PFUJ, PBA और एमेंट के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक्शन कमेटी का कहना है कि वजीर इत्तलात बातचीत के बहाने मीडिया बरादरी के साथ खेल खेल रहे हैं। जब तक पैका एक्ट में ड्रैकोनियन तरामीम वापस नहीं ली जाती, हुकूमत से मजीद कोई बात नहीं होगी। मुश्तरक एक्शन कमेटी ने गुज़िश्ता रोज़ वज़ारत इत्तलात के साथ मुलाकात से वॉक आउट कर दिया था। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की सिंध हुकूमत को कराची के थानों में भी रेंजर्स लगाने की पेशकश। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि शेख रशीद ने उनसे ऐसी कोई बात नहीं की। मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर हुकूमतें नहीं चलती। पूरी पुलिस को जिम्मेदार किया है। आदि स्ट्रीट क्रिमिनल्स की टैगिंग करने जा रहे हैं। सेफ सिटी का टेंडर होने वाला है। कल एडिशनल IG ने अपने एहतिसाब के लिए प्रपोजल दिया है। सजा जजा का अमल अफसरान से SHO तक होगा। कराची के साथ लाहौर में भी स्ट्रीट क्राइम की शरह बढ़ गई। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक रवां साल 50 दिन में 5765 वारदातें हुई। पिछले साल 50 दिन में 2246 वारदातें हुई थीं। रवां साल के पहले 50 दिनों में 56 गाड़ियां छीनी गईं। पिछले साल इतने दिन में 22 गाड़ियां छीनी गई थी। नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला महफूज जुमेरात को सुनाया जाएगा। प्रोसिक्यूटर ने दलाइल देते हुए कहा, पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी के मुताबिक DVR पर कोई एडिटिंग नहीं हुई। DVR में 4-5 अफराद नजर आ रहे हैं जो खुद कह रहे हैं कि वो वहां मौजूद थे। मरकजी मुल्ज़िम जाहिर जाफर जाए वक़ू से आला कत्ल के साथ गिरफ्तार हुआ। उसके कपड़ों पर खून लगा था। इसके बाद कोई शक नहीं रह जाता। मकतूला नूर मुकद्दम के वालिद का कहना है कि मुल्ज़िमान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मांगी है। तफ्तीश से मुतमईन हैं, थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मोहसिन बेग के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा खत्म करने की दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालती फैसले में कहा गया है कि मोहसिन बेग के वकील के मुताबिक वो दरख्वास्त की मजीद पैरवी नहीं करना चाहते। बेगुनाही साबित करने के लिए ट्रायल कोर्ट का फोरम मौजूद है। मोहसिन बेग बाद में नई दरख्वास्त दायर करना चाहें तो कर सकते हैं। HPL PSL का फाइनल कौन खेलेगा? कल क्वालिफायर में दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला लाहौर कलंदर से होगा। जो जीतेगा वो इवेंट का फाइनल खेलेगा। हारने वाली टीम के पास एक चांस और होगा। पेशावर ज़ल्मी जुमेरात को पहले एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड का सामना करेगी। मुल्तान सुल्तान्स रिकॉर्ड 9 कामयाबियों के साथ टॉप पोजीशन पर। कराची किंग्स का भी रिकॉर्ड 9 नाकामियों के साथ आखिरी नंबर।
लाहौर कलंदर्स दूसरे, पेशावर ज़ल्मे तीसरे और इस्लामाबाद यूनाइटेड चौथे नंबर पर। लाहौर में SHO फैसल टाउन को थाने में सालगिरह मनानी महंगी पड़ गई। यासिर बशीर ने कमरे में केक काटने से पहले CCTV कैमरों पर कपड़ा डलवाया। DIG ने बंद कैमरों का नोटिस ले लिया। SHO यासिर बशीर और लेडी सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया। कोरोना केसेस में कमी, कराची समेत सिंध और पंजाब के तालीमी इदारे कोरोना SOPs के साथ मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान। रेस्टोरेंट, मज़ारात, जिम और खेलों की सरगर्मियों में वैक्सीनेटेड अफराद शिरकत कर सकेंगे। शादी की इंडोर तकरीबात में 500 मेहमान शिरकत कर सकेंगे। दफातर 100% वैक्सीनेशन की सूरत में मुकम्मल स्टाफ के साथ खुल सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 80%, जबकि ट्रेनें 100% मुसाफिरों के साथ चल सकेंगी। मुल्क भर में कोरोना केसेस में मुसलसल कमी। 24 घंटों में कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 4%, हैदराबाद में 5%, पेशावर, लाहौर और इस्लामाबाद में 2-2% रही। मर्दान और मुजफ्फराबाद में कोरोना की शरह 10% से ज्यादा रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.5% रही। खराब कपड़े सीने पर लाहौर में दर्जी को कंज्यूमर कोर्ट ने 51,800 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। शहरी ने दरखास्त दी थी कि दर्जी ने कई दिन ताखीर से सूट दिए, ठीक सिलाई भी नहीं हुई। दर्जी की वजह से करीबी दोस्त की शादी में शिरकत न कर सके। KP पुलिस में फ़ीमेल्स की स्ट्रेंथ इस टाइम बहुत कम है। आपके जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको कहते हैं कि 10% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स जो है वो फीमेल्स की होनी चाहिए, जो कि KP पुलिस में इस वक्त लेस दैन 1% है। खैबर पख्तूनख्वा में पहली खातून AIG तैनात। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल आयशा गुल ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। कहती हैं खवातीन बच्चों और ख्वाजा सराओं के हुकूक से मुतालिक काम करेंगी। पेशावर पुलिस का कहना है कि पुलिस लाइन्स में खवातीन, बच्चों और ख्वाजा सराओं से मुतालिक हेल्प डेस्क कायम कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मोदी को मनाज़रे का चैलेंज। कहा यह नेहरू और गांधी का नहीं, मोदी का भारत है। BJP नाज़ियों की पैरोकार है। रूसी TV एंकर ने इमरान खान को टोका। कहा मोदी आपसे इत्तेफाक नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म फौरी बोले कि मोदी उनसे TV पर मुनाज़रा कर लें। खित्ते के करोड़ों लोगों के लिए ये बेहतर होगा कि हम बातचीत से इख्तिलाफात ख़त्म करें। गुर्बत का खात्मा बेहतर तिजारत है। इमरान खान का रूस और यूक्रेन का तनाज़ा बातचीत से हल करने पर जोर, किसी ब्लॉक का हिस्सा बनने से इनकार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा हमारी साबिक़ हुक्मरानों ने पैसा लंदन मुंतकिल किया, हम वापसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। कोई राह होनी चाहिए। अगर लंदन में जायदाद कानूनी पैसे से नहीं तो ये पैसा वापस होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल से रूस का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। दौरे की लम्हा बलम्हा कवरेज के लिए जी न्यूज़ की टीम मॉस्को में मौजूद। इसहाक डार का सेनेट रुकनियत का हलफ वीडियो लिंक से नहीं लिया जा सकता। चेयरमैन सेनेट ने इसहाक डार के खत का जवाब भेज दिया। खत में कहा गया है कि रुकनियत का हलफ लेने के लिए खुद ऐवान में हाजिर होना पड़ेगा। हाई कमिश्नर लंदन के जरिए हलफ लेने की कोई भी गुंजाइश नहीं। इसहाक डार ने चेयरमैन सेनेट को खत में दरखास्त की थी कि उनका बतौर सेनेटर हलफ वीडियो लिंक से लिया जाए। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की शहबाज शरीफ से मुताल्लिक़ तहकीकात की मज़ीद तफसीलात सामने आ गईं। नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज और सलेमान शरीफ से स्विस ऑफशोर अकाउंट्स के बारे में भी तहकीकात की। NCA मालूम करना चाहती थी कि जुल्फ़िकार अहमद ने शरीफ फैमिली की रकम ऑफशोर अकाउंट्स में तो नहीं रखी। NCA ने शहबाज शरीफ के असासों और अनिल मुसर्रद के ताल्लुकात का जायजा भी लिया। कई बिजनेसेस के मालिक जुल्फ़िकार अहमद अप्रैल से नवंबर 2019 में सलेमान के अकाउंट्स में 2 लाख पाउंड से जायद की रकम मुंतकिल की थी। जुल्फ़िकार अहमद की ऑफशोर कंपनीज में शरीफ फैमिली का नाम तलाश करने के लिए स्विट्ज़रलैंड, इटली, अमरीका और दुबई में भी तहकीकात की गईं। स्विस ऑफशोर कंपनी ने NCA को जवाब दिया कि फैमिली ट्रस्ट से फवायद हासिल करने वालों में शरीफ सरनेम का कोई शख्स नहीं। अदम एतमाद पर मुशावरत हो रही है। अब इमरान खान को घबराने की जरूरत है। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने खबरदार कर दिया। बिलावल के वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर नून लीग के उम्मीदवार की पेशकश पर बोले अदम एतमाद के बाद हुकूमत बनाने की जरूरत नहीं, अवाम के पास जाना होगा।
वफाकी वजीर बराए तवानाई मनसूबाबंदी और तरक्की असद उमर का कहना है कि अपोजिशन इतनी तारीखें दे चुकी, इतनी तो सिविल कोर्ट नहीं देती। सिविल कोर्ट में दादा से केस चलते हुए पोते तक आ जाता है। उन्होंने कहा कि बात जरदारी और नवाज शरीफ से निकली और मरियम बिलावल तक पहुंच गई है। अब तीसरी नस्ल भी तैयार हो चुकी। बल्दियाती इंतखाबात के लिए 23% वोटर्स ने नून लीग को पहली चॉइस करार दे दिया। 20% के साथ पीटीआई दूसरे नंबर पर, पीपल्स पार्टी 10% के साथ तीसरे, 4% के साथ जमीयत उलमा इस्लाम चौथी पसंद करार। गैलप सर्वे में चारों सूबों में तीनों बड़ी जमातें अपनी अपनी पोजीशन पर मजबूत दिखाई दी। नून लीग 33% के साथ पंजाब में आगे, पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में 25% वोटर्स की पहली चॉइस, पीपल्स पार्टी सिंध में 24% और बलोचिस्तान में 20% वोटर्स की बल्दियाती इंतखाबात में पहली पसंद नजर आई। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह के ज़ेर सदारत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर अल्तवा टैक्स केसेस से मुताल्लिक आला सतह का इजलास। अटर्नी जनरल खालिद जावेद खान, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, चेयरमैन FBR, चेयरमैन ओगरा और चेयरमैन मुसाबिकती कमीशन की भी शिरकत। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा, उम्मीद है दीगर अदालतें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तकलीद करेंगी। चीफ जस्टिस ने टैक्स से मुताल्लिक केसेस पर मशवरे दिए हैं। बहुत सारे मामलात पर चीफ जस्टिस से बात हुई है। दुबई से वापसी पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का सियासी राबते तेज़ करने का फैसला। अपनी पार्टी के अरकान असम्बली के अलावा जहांगीर तरीन और हम ख्याल ग्रुप के अलावा चौधरी बरादरान से राबते करेंगे। वज़ीर आला का कहना है कि अपोजिशन ने हमेशा इंतशार की, जबकि उन्होंने हमेशा अवाम की खिदमत की सियासत की है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि सियासी अमल की वजह से राबिते सबके साथ होते हैं, ताहम फैसले मुशावरत और सोच समझ कर मुल्की मुफाद में किए जाते हैं। अपनी सियासी साख को मद्देनजर रखते हुए फैसले करेंगे। वफाकी वजीर सैफरान साहिबजादा महबूब सुल्तान और MNA साहिबजादा अमीर सुल्तान से मुलाकात में गुफ्तगू। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने टीवी केबल्स काटने पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कानूनी चाराजोई का इशारा दे दिया। कैट के मरकजी रहनुमा खालिद अराई ने कहा, कई बार तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करने के बावजूद अब भी केबल काट रही है। विफाकी और सूबाई हुकूमत और KMC मसला हल कराएं। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। मौसम मजीद सर्द हो गया। स्कर्दू, चिलास और गिरदनवाह में बारिश, जबकि बट्टूगाह टॉप और बाबूसर टॉप पर बर्फबारी। बाजोड़ में हल्की बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। उस दौर में भी 10 रोज बाद एक बार फिर बर्फबारी का सिलसिला शुरू। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में तेज गर्दालूद हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कराची में कल से गर्दालूद हवाएं चलने का इम्कान। दुबई के पाकिस्तानी बिजनेसमैन गिलगित में बड़ी सरमायाकारी के लिए पुरज़्म। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई और सिनर्जी ग्रुप के इमरान चौधरी का कहना है कि इस साल मौसम गर्मा में कारोबारी वफ्द दुबई जाएगा। 200 से 300 मिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी का इम्कान है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने गिलगित बल्तिस्तान में सरमायाकारी के लिए पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। अमरीकी मॉडल बेला हदीद ने भारत समेत हिजाब पर पाबंदी आयद करने वाले ममालिक को खरी खरी सुना दी। कहा, यह हुकूमतों की जिम्मेदारी नहीं कि खवातीन को बताएं कि वो क्या पहने और क्या नहीं। जो जिस्म आपका नहीं, उसके फैसलों का इख्तियार भी आपको नहीं। 2022 में किसी भी मर्द का औरतों से मुताल्लिक फैसले सादिर करने में खुद को हक बजाने समझना मज़े का खेज है। आज कैलेंडर पर एक मुनफरिद तारीख है जो न पहले कभी आई न फिर आएगी। उल्टा पढ़ें या सीधा, दाएं से पढ़ें या बाएं। तारीख 22/2/2022 है। आलमी नुमाइश दुबई एक्सपो में मीना बाजार लग गया। चूड़ियों, हाथों से बनी मसनूआत और ट्रक आर्ट में आने वालों की दिलचस्पी। गैर मुल्की भी अशिया से मुताल्लिक़ मालूमात लेते रहे।
और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में आज मेहमान होंगे पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल और अदाकारा कोमल अजीज़ खान। क्या 500 की दौड़ में अदाकारा अमर खान को हरा सकेंगे? प्रोग्राम जश्न क्रिकेट देखिए रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।